नमस्कार दोस्तों, अभी देश में चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियां अतिक्रमण हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां में अक्सर गरीब लोग रहते हैं। अतिक्रमण क्या है और ये क्यों चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज के समय में देश के सभी राज्यों में अतिक्रमण चल रहा है। इस ठंड के मौसम में गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर झुग्गी और झोपड़ियां में गरीब ही रहा करते हैं। वे गरीब जो अपने घर को छोड़ के दूसरे शहर में चंद पैसा कमाने गए हुए हैं, वो कहीं रोड के किनारे, कहीं झुग्गी झोपड़ी लगा के वहाँ अपना जीवन व्यापन करते हैं। आज के समय में देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के तरफ से चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण बहुत जोरों शोर से है और ये अभी ठंड का मौसम है। देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ घटेगी ना कि बढ़ेगी। हाँ, अतिक्रमण जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सुविधा, लोगों को कहाँ ठहराव करना है इस ठंड के मौसम में, उन्हें क्या खाना है, या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा सरकार को, कि नहीं डायरेक्ट यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, लोग घर से बेघर हो रहा है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही हैं, हमारी सरकार की दिशा सही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे। मैडम, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। मेरी छोटी छोटी दो लड़कियां कल मैं कहाँ लेके जाऊंगा? लोग वहाँ पर रह रहे हैं, भले वो किसी भी कारण से रह रहे हैं, पर अगर वो लंबे समय से रह रहे हैं तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि हम उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले तैयार करके दें। उनके घर गिराने से पहले। और रातों रात ठंड के मौसम में किसी का घर तोड़कर उनको सड़क पे फेंक देना, मैं नहीं मानता। जब गरीब बच्चों और परिवारों के घर तोड़े जाते हैं तो इसका असर केवल उस एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे देश की नींव और भविष्य पर पड़ता है। आपने जो सवाल उठाया है वो भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबों को बेघर करने से देश को होने वाले नुकसानों का विस्तार से विवरण यहां दिया गया है। 1. बच्चों की शिक्षा और भविष्य का विनाश। किसी भी देश की तरक्की उसके बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करती है। स्कूल छूटना, ड्रॉप आउट। जब झुग्गी तोड़ी जाती है तो बच्चों का स्कूल से संपर्क टूट जाता है। नए इलाके में दाखिला मिलना मुश्किल होता है, जिससे उनकी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक सकती है। मानसिक आघात। अपना घर अपनी आंखों के सामने टूटते देखना बच्चों के मन में डर और असुरक्षा भर देता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। बाल श्रम। घर टूटने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बच्चों को छोटी उम्र में ही मजदूरी, चाइल्ड लेबर करनी पड़ती है। 2. देश की आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ का रुकना। गरीब वर्ग देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है, उनके बिना शहर थम सकते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। निर्माण कार्य, डिलीवरी, साफ सफाई और छोटे कारखानों में यही गरीब लोग काम करते हैं। जब इन्हें बेघर किया जाता है तो उद्योगों को श्रमिक नहीं मिलते, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। मानव संसाधन का नुकसान। अगर देश की एक बड़ी आबादी अनपढ़ और बेरोजगार रहेगी तो भारत कभी भी विश्व गुरु या विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। गरीबी बढ़ने से सरकार पर सामाजिक कल्याण, वेलफेयर का बोझ और बढ़ जाता है। 3. सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बीमारियां। बिना छत के खुले में रहने से कुपोषण और संक्रामक बीमारियां बढ़ती हैं। स्वस्थ नागरिक ही देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। बीमार आबादी देश की प्रगति को पीछे धकेलती है। अपराध में वृद्धि। जब लोगों के पास रहने को घर और खाने को रोटी नहीं होती तो मजबूरी में कुछ लोग गलत रास्तों जैसे चोरी या नशा की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे देश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है। 4. लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन। लोकतंत्र में सरकार का काम लोगों को बसाना है, उजाड़ना नहीं। विश्वास की कमी। जब गरीब को लगता है कि विकास के नाम पर केवल उसे निशाना बनाया जा रहा है तो उसका व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। इससे समाज में विभाजन, अमीर बनाम गरीब और नफरत बढ़ती है। सरकार को क्या करना चाहिए? देश के समग्र विकास के लिए सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. इन सितु विकास। झुग्गियों को तोड़ने के बजाय वहीं पर बिजली, पानी और पक्के मकान की सुविधा देना। 2. पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन। यदि घर हटाना बहुत जरूरी हो तो पहले उन्हें दूसरी जगह सम्मानजनक मकान दिया जाए जहां स्कूल और अस्पताल पास हों। 3. कौशल विकास।
गरीबों को बेकार करने के बजाय उन्हें ट्रेनिंग देकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। निष्कर्ष: गरीब का घर टूटना सिर्फ ईंट पत्थर का टूटना नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का टूटना है। जब तक गरीब का बच्चा शिक्षित और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक देश की ग्रोथ केवल कागजों पर ही दिखेगी, हकीकत में नहीं।